अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम ने बेंजीन की स्ट्रक्चर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के टॉपिक में बेंजीन की स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर ली और उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस कॉन्सेप्ट के बेस पे हमने उसको एक्सप्लेन किया और फिर कुछ रिएक्टिविटी जनरल रिएक्टिविटी को भी हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने पढ़ा कि ऑल्दो बेंजीन एक पोली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है and being a polyunsaturated hydrocarbon इसको addition reactions में preferably participate करना चाहिए like alkenes and alkynes which are unsaturated in nature, और इसको substitution reactions में participate नहीं करना चाहिए. But being extra stable in nature due to resonance, benzene preferably participates in the substitution reaction and it is reluctant towards the addition reaction. इसका ये मतलब नहीं कि वो addition reactions show नहीं करता, वो कुछ addition reactions में भी participate करता है, but it does not participate in the addition reactions as readily as the other unsaturated compounds like alkenes and alkynes. It is a bit reluctant towards those addition reactions, and unlike those other unsaturated compounds like alkenes and alkynes, it preferably participates in the substitution reaction. और उन substitution reactions ही को आज हमने डिस्कस करना है. और बेंजीन जो substitution reactions शो करता है, तो चूंकि हम पढ़ चुके कि substitution reactions भी 3 टाइप्स के होते हैं. इलेक्ट्रोफिलिक substitution reactions होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, और फिर उसके बाद फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी होते हैं. तो उन तीनों टाइप्स के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में से बेंजीन जो है वो शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो हमने अभी पढ़ने हैं. अब बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों शो करता है, या पहली बात बल्कि हमें ये देखनी है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं. हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. तो मैंने आपको बताया है कि इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एन इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेसेस अनदर इलेक्ट्रोफाइल. और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होती है. और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज कौन होते हैं, दे आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मोलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जिसमें पॉजिटिव आयंस आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, सो दे कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल. कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और वो एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करते हैं. ज्यादातर केसेस में पॉजिटिव आयंस एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस an electrophile replaces another electrophile, means in most of the cases a positive ion will be replacing another positive ion. और बेंजीन के केस में जब बेंजीन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल्स, डिफरेंट पॉजिटिव आयंस इन मोस्ट ऑफ द केसेस बेंजीन रिंग के किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं एज H पॉजिटिव आयन. एक पॉजिटिव आयन ने चुके दूसरे पॉजिटिव आयन को रिप्लेस करना है, तो इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होगा कि बेंजीन रिंग के किसी एक हाइड्रोजन को कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस करेगा एज H पॉजिटिव आयन. हाइड्रोजन रिमूव होगा H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में और उसकी जगह कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल, कोई दूसरा पॉजिटिव आयन उसके साथ अटैच्ड हो जाएगा. पहले हम इन बेंजीन के अच्छा, और बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही क्यों शो करता है, इसलिए कि बेंजीन रिंग के ऊपर देयर इज एन एक्सेस ऑफ लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स. 3 पाई बॉन्ड्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग के ऊपर अवेलेबल हैं, जो कि पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो रिलेटिवली लूजली बॉन्डेड होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रोफाइल रेडिली अटैक कर सकता है ऑन दैट बेंजीन रिंग और उसके हाइड्रोजन्स को एज अ पॉजिटिव आयन रिप्लेस कर सकता है. लेकिन एक और चीज इसमें हमें ये देखनी है कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा रेजोनेंस कॉन्सेप्ट में, डीलोकलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ा कि बेंजीन के जो पाई बॉन्ड्स होते हैं बेंजीन रिंग के, वो एक्चुअली डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स होते हैं, जिनको एल्कीन्स और अल्काइंस के पाई बॉन्ड्स की तरह ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता, इतना इजियर नहीं होता. तो इसलिए बेंजीन रिंग के ऊपर एक्सेस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल तो हैं, इलेक्ट्रोफाइल अटैक तो करता है, बट बेंजीन रिंग के उस डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ब्रेक करने के लिए वी विल ऑलवेज रिक्वायर अ पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल. को बहुत ऑर्डिनरी वीक सा इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वो बेंजीन रिंग पे अटैक करके उसके डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ब्रेक नहीं कर सकेगा और उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेगा.
तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से, डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्डिंग की वजह से, उस डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ब्रेक करना चूंकि रिलेटिवली डिफिकल्ट है, तो बेंजीन के साथ रिएक्ट करने के लिए हमें एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल रिक्वायर्ड होगा जो बेंजीन रिंग पे अटैक करे और उसके डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ब्रेक करे और फिर उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करे एज H पॉजिटिव आयन। जनरल मैकेनिज्म अगर हम देख लें कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेंजीन के कैसे होंगे, तो लेट्स से हम, चूंकि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि बेंजीन के जब हम मैकेनिज्म्स उसके रिएक्शंस लिखते हैं तो हम उसकी कीक्यूल स्ट्रक्चर यूज करते हैं। दिस इज द कीक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन विद 3 पाई बॉन्ड्स। इसको जब हम किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेंगे जो ग्रेटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो और विच हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, जब हम उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग में से किसी एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, किसी एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा। और जिस तरह एल्कीन्स के केस में हमने पढ़ा था, यूजिंग द सेम इलेक्ट्रॉन पेयर जो ये इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट करता है, दोनों में से किसी एक कार्बन के साथ वो इलेक्ट्रोफाइल खुद ऐड हो जाएगा। सो दिस इलेक्ट्रोफाइल will attract one of the pi bonds, pi electron pairs from the benzene ring, will break down that pi bond। जब ये उस pi bond को ब्रेक करेगा तो इन दोनों कार्बन्स की एक एक वैलेंसीज वेकेंट हो जाएंगी। यूजिंग द सेम इलेक्ट्रॉन पेयर जो उसने बेंजीन रिंग से रिमूव किया है, किसी एक कार्बन के ऊपर तो वो इलेक्ट्रोफाइल खुद ऐड हो जाएगा और दूसरे कार्बन पे फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। चूंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर उस इलेक्ट्रोफाइल ने रिमूव किया है, उस पेयर में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इसका भी था, तो इसका इलेक्ट्रॉन चूंकि अब रिमूव हो गया तो अब बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब चूंकि ये बेंजीन रिंग के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो इस इंटरमीडिएट को हम कहते हैं बेंजीनोनियम आयन। जिस तरह कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए तो हम उसको कार्बोनियम आयन कहते हैं, तो यहाँ बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली आया है तो हम इसको कहते हैं बेंजीनोनियम आयन, इंटरमीडिएट बेंजीनोनियम आयन। अच्छा, अब बेंजीन रिंग के हर एक कार्बन पे ऑलरेडी एक एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, वो अभी भी हम नॉर्मली उसको शो नहीं करते। अब यहाँ इसके हाइड्रोजन को मैं शो कर रहा हूं इसलिए कि नेक्स्ट स्टेप में ये वाला हाइड्रोजन जो है ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाला है, इसलिए मैंने उसको शो कर दिया। अदरवाइज एक्चुअली तो इन बाकी सारे कार्बन्स पे भी एक एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है ऑलरेडी है। तो ये वो इंटरमीडिएट बेंजीनोनियम आयन है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, कोई एक बेस कोई भी प्रोटॉन एक्सेप्टर है, कोई भी नेगेटिव आयन हो सकता है और वो मोस्टली इसी रिएक्शन में ही जनरेट होता है। हम जब एक्चुअल रिएक्शंस कुछ पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसी रिएक्शन में कोई एक नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हुआ होता है जो एज बेस एक्ट करता है। और बेस क्या होता है, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। तो ये बेस अब क्या करेगा, ये उस हाइड्रोजन को, वो जिस कार्बन पे वो इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड हुआ है, उसी कार्बन के हाइड्रोजन को ये बेस रिमूव करेगा एज प्रोटॉन, एज H पॉजिटिव आयन। और ये बेस जब उस प्रोटॉन को रिमूव करेगा तो BH, ये कोई भी मॉलिक्यूल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये बेस OH नेगेटिव है सपोज, तो ये उस प्रोटॉन को रिमूव करेगा H पॉजिटिव आयन, तो यहाँ वाटर बन जाएगा। तो जो भी बेस है वो उसको रिमूव करेगा और एक रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल बनेगा। जब ये बेस इस हाइड्रोजन को एज अ प्रोटॉन रिमूव करेगा एज H पॉजिटिव आयन, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो था, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर, वो इसी कार्बन पे रह जाएगा। उस कार्बन की एक वैलेंसी वेकेंट होगी, एक इलेक्ट्रॉन पेयर उसके ऊपर रह जाएगा। तो ये वाला जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, ये उस इलेक्ट्रॉन पेयर को वापस अट्रैक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर है वो वापस कार्बन कार्बन बॉन्ड में शिफ्ट होगा और डबल बॉन्ड दोबारा से बन जाएगा। हाइड्रोजन रिमूव हो गया एज प्रोटॉन, उस हाइड्रोजन की जगह इस कार्बन के ऊपर कौन अटैच हुआ, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोफाइल ने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया एज H पॉजिटिव आयन। और ये जो दूसरा कार्बन था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसने उस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दोबारा से फॉर्म कर लिया। देखो बेंजीन की स्टेबिलिटी
क्यों थी? रेजोनेंस की वजह से, कंजुगेशन की वजह से, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स की वजह से। जब बीच में से ये एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ था, ये जो इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट बना, बेंजीनोनियम आयन बना, उसमें एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया था और कंजुगेशन जो थी वो आधे रिंग पे रह गई थी, यहां से यहां तक कंजुगेशन थी, इससे आगे नहीं थी, तो स्टेबिलिटी कम हो गई थी, ये लेस स्टेबल था इंटरमीडिएट। लेकिन जब बेस ने प्रोटॉन रिमूव किया और वो डबल बॉन्ड दोबारा से फॉर्म हो गया, तो अब 3 अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स आ गए और पूरे रिंग में डीलोकलाइजेशन जो थी वो रीस्टोर हो गई, तो स्टेबिलिटी रीगेन हो गई और ये स्ट्रक्चर अब अगेन उसी तरह से स्टेबल है जिस तरह से बेंजीन खुद था, और ये एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमारे पास बन गया। तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन का, कि कोई एक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, उसके पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अट्रैक्ट करके किसी एक पाई बॉन्ड को, 3 है, किसी एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और उसी पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज करते हुए दोनों में से किसी एक कार्बन के साथ तो वो इलेक्ट्रोफाइल खुद अटैच हो जाएगा, दूसरे कार्बन की एक वैलेंसी वेकेंट हो जाएगी और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इंटरमीडिएट बेंजीनोनियम आयन प्रोड्यूस हुआ, एडिशन प्रोडक्ट है बेंजीनोनियम आयन। अब हर एक कार्बन पे बेंजीन रिंग पे हाइड्रोजन एक एक प्रेजेंट है, हम नॉर्मली शो नहीं करते। अब यहाँ पे हमने इसको शो इसलिए किया कि अब नेक्स्ट रिएक्शन में ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाला है नेक्स्ट स्टेप में। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि कोई एक नेगेटिव आयन जो मोस्टली उसी रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है, वो एज अ बेस एक्ट करता है, और इस हाइड्रोजन को, कौन से हाइड्रोजन को? जिस कार्बन पे वो इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ, उसी कार्बन के हाइड्रोजन को वो बेस रिमूव करेगा एज अ प्रोटॉन। जब बेस उस हाइड्रोजन को एज अ प्रोटॉन रिमूव करेगा, तो इस कार्बन की एक वैलेंसी वेकेंट होगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसी पे रह जाएगा। तो ये जो दूसरा कार्बन है विच इज पॉजिटिवली चार्ज, ये उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करके डबल बॉन्ड दोबारा से फॉर्म करेगा, एंड दिस इज हाउ वी विल गेट अ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो ये तो हो गया कुछ जनरल मैकेनिज्म। अब हम कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस लिखेंगे, एग्जांपल्स लेंगे बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। उन सब का मैकेनिज्म इसी तरह से होगा जिस तरह से कि इसका जनरल मैकेनिज्म होता है। उसमें सबसे पहला रिएक्शन जो है वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, अब वो नाइट्रेशन कैसे होती है? ओवरऑल रिएक्शन क्या है कि जब आप बेंजीन को रिएक्ट करते हो विद नाइट्रिक एसिड, कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड in the presence of concentrated H2SO4, तो बेंजीन रिंग के किसी एक हाइड्रोजन को एक नाइट्रो ग्रुप रिप्लेस कर देता है। किसी एक हाइड्रोजन को, वो किसी भी कार्बन पे आप शो कर सकते हो, जरूरी नहीं है यहीं पे हो, किसी एक कार्बन के हाइड्रोजन को नाइट्रो ग्रुप रिप्लेस करता है, नाइट्रो बेंजीन बनता है और वाटर बनता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। When benzene is reacted with concentrated nitric acid in the presence of sulfuric acid, one of the hydrogens of the benzene rings is replaced by the nitro group. We get nitrobenzene and water. This reaction is known as nitrobenzene. This reaction is known as nitration of benzene. Sorry. अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने डिस्कस करना है। ये बेंजीन के जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, इनको हम अलोंग विद मैकेनिज्म यहां पढ़ेंगे, और ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनमें से कोई एक रिएक्शन अलोंग विद मैकेनिज्म, किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म भी लिखने को आपको कहा जा सकता है। अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में एक्चुअली क्या होता है कि इन द फर्स्ट स्टेप the concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid they react with each other, और ये दोनों जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनके रिएक्शन से HSO4 नेगेटिव बनता है, H2O बनता है एंड NO2 पॉजिटिव बनता है। HSO4 नेगेटिव हाइड्रोजन सल्फेट आयन, वाटर, एंड NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन, इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है। अच्छा, आपकी बुक में ये रिएक्शन ऐसे ही ओवरऑल रिएक्शन लिखा हुआ है, आपको ये ऐसे ही याद रखना है और ऐसे ही लिखना है। लेकिन मैं अगर आपको इसकी भी थोड़ी डिटेल बता दूं कि ये रिएक्शन कैसे हुआ, जस्ट एक दफा में सारे रिएक्शंस को कोई एक मैकेनिज्म होता है, मैं सिर्फ इस रिएक्शन के लिए आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं कि ये रिएक्शन कैसे हुआ। तो इसमें जो नाइट्रिक एसिड है,
इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से है HNO3। जब ये रिएक्ट करता है विद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। अब ये दोनों मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल एक्ट्स एज अ बेस एंड एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन। सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल एक्ट्स एज एन एसिड एंड डोनेट्स अ प्रोटॉन। नाइट्रिक एसिड एज अ बेस एक्ट करता है, सल्फ्यूरिक एसिड एज एन एसिड एक्ट करता है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, ये नाइट्रिक एसिड का ये जो ऑक्सीजन है ये उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। जब ये नाइट्रिक एसिड वाला ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसने ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सल्फ्यूरिक एसिड ने जब ये प्रोटॉन डोनेट किया तो इससे क्या बना, इससे HSO4 नेगेटिव सल्फेट आयन बन गया, जो ये बना हुआ है। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, यहां ऑक्सीजन ने बॉन्ड्स कितने बनाए हुए हैं 3, और उस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज भी है। वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है, उसने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड भी फॉर्म किया हुआ है। इसलिए अब ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा और ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रिमूव हो जाएगा। तो यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, वाटर मॉलिक्यूल ये यहां से। और चूंकि ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रिमूव हुआ तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से आपके पास बन गया NO2 पॉजिटिव। तो तीन चीजें जो बनी, ये बना HSO4 नेगेटिव, ये आपका यहां से वाटर का रिमूवल हुआ तो ये वाटर बन गया, और जब यहां से वाटर का रिमूवल हुआ तो चूंकि ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साथ लेके रिमूव हुआ है तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये नाइट्रोनियम आयन। तो ये पहला स्टेप है। बुक में ऐसे ही ओवरऑल रिएक्शन लिखा हुआ है, आपको उसे एज इट इज ओवरऑल रिएक्शन को ही याद रखना है। और लेकिन मैंने उस रिएक्शन का भी थोड़ा मैकेनिज्म आपको समझा दिया कि एक्चुअली ये रिएक्शन कैसे हुआ। नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल ने एज अ बेस एक्ट किया, सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल ने एज एन एसिड एक्ट किया। इसने प्रोटॉन डोनेट किया, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। जब सल्फ्यूरिक एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया तो वो कन्वर्ट हो गया HSO4 नेगेटिव में। नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल ने जब प्रोटॉन इस ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किया तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहां से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हुआ अलोंग विद दिस होल इलेक्ट्रॉन पेयर। जब वाटर रिमूव हुआ तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और नाइट्रोनियम आयन फॉर्म हो गया। तो तीन चीजें जो आपकी बनी, HSO4, H2O एंड NO2 पॉजिटिव, ये ओवरऑल रिएक्शन था। अच्छा, तो ये तो पहला स्टेप था जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल्स ने आपस में रिएक्ट किया और ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म किए। इन प्रोडक्ट्स में से ये जो नाइट्रोनियम आयन है NO2 पॉजिटिव, दिस इज दैट एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल दैट विल अटैक ऑन द बेंजीन रिंग। नाउ पहले स्टेप में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, अब दूसरे स्टेप में वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। और वो दूसरे स्टेप का मैकेनिज्म ऐसे ही होगा, ये जिस तरह से हमने जनरल रिएक्शन में लिखा है। पहला स्टेप हर रिएक्शन में डिफरेंट होगा और उसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल्स प्रोड्यूस होंगे, लेकिन जब एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हो जाएगा तो वो बेंजीन रिंग पे ऐसे ही अटैक करेगा जैसे हमने ये जनरल मैकेनिज्म लिखा हुआ है। तो अब ये जो नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस हुआ है, दिस नाइट्रोनियम आयन विल अटैक ऑन बेंजीन रिंग, और इसी तरह से क्या करेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन पेयर को, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों कार्बन्स की एक एक वैलेंसी वेकेंट होगी, तो उसी इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज करते हुए ये इलेक्ट्रोफाइल एक कार्बन के साथ खुद अटैच हो जाएगा, दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ एक हाइड्रोजन भी है, सारे कार्बन पे है, बट यहाँ हम उस हाइड्रोजन को शो करते हैं जो नेक्स्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाला है। तो ये वो इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट बना, बेंजीनोनियम आयन बन गया। इसके बाद क्या होता है, बेस उस प्रोटॉन को रिमूव करता है। बेस कौन है, पहले स्टेप में जो नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हुआ वही अब एज अ बेस एक्ट करेगा,
HSO4 नेगेटिव आयन जो पहले स्टेप में प्रोड्यूस हुआ है, HSO4 नेगेटिव, दिस विल एक्ट एज अ बेस और ये इस हाइड्रोजन को एज अ प्रोटॉन रिमूव करेगा। जब ये HSO4 नेगेटिव H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा तो खुद फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, H2SO4 में। आप कह सकते हो ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, पहले स्टेप में यूज हुआ, दूसरे स्टेप में रिप्रोड्यूस हो गया, H2SO4 बन गया। जब इसने प्रोटॉन रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन पेयर इसी कार्बन पे रह गया, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है ये उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा और डबल बॉन्ड दोबारा फॉर्म कर लेगा। तो ये आपका नाइट्रोबेंजीन बन गया। तो ये उस नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का मैकेनिज्म हो गया। When benzene is reacted with concentrated nitric acid in the presence of concentrated sulfuric acid, one of the hydrogens of the benzene ring is replaced by nitro group. We get nitrobenzene and water. This is nitration of benzene. Mechanism में क्या होता है? In the first step, nitric acid and sulfuric acid molecules react with each other, producing hydrogen sulfate ion, water molecule and nitronium ion. इस रिएक्शन का भी मैंने अभी आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दिया कि ये कैसे हुआ। The nitronium ion produced in the first step is that actual electrophile that will attack on the benzene ring now. तो वो नाइट्रोनियम आयन फिर सेकंड स्टेप में क्या करता है, बेंजीन रिंग पे अटैक करता है, उसके एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है और एक कार्बन पे वो नाइट्रोनियम आयन खुद ऐड होता है, दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बेंजीनोनियम आयन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। फिर उसके बाद वही जो फर्स्ट स्टेप में नेगेटिव आयन हाइड्रोजन सल्फेट आयन HSO4 नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ है, वो एज अ बेस एक्ट करेगा और इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा एज अ प्रोटॉन। जब ये इस प्रोटॉन को रिमूव करेगा तो खुद ये HSO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो गया, H2SO4 में। इलेक्ट्रॉन पेयर इसी कार्बन पे है, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है ये उस इलेक्ट्रॉन पेयर को दोबारा अट्रैक्ट करेगा और डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा दोबारा से, जिससे वो नाइट्रोबेंजीन प्रोड्यूस होगा। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गई बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, दैट इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन टू प्रोड्यूस नाइट्रोबेंजीन। दूसरी एग्जांपल जो हमने इसकी डिस्कस करनी है वो है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन कैसे होती है कि जब आप बेंजीन को रिएक्ट करते हो विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, one of the hydrogens of the benzene ring will be replaced by sulfonic acid group SO3H। तो प्रोडक्ट क्या बना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक हो गया। तो ये तो ओवरऑल रिएक्शन हो गया कि व्हेन बेंजीन रिएक्टेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, दिस रिएक्शन इज नोन एज सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। अब इस रिएक्शन का भी हमने मैकेनिज्म डिस्कस करना है कि एक्चुअली ये रिएक्शन किस तरह कंप्लीट होता है। तो इन द फर्स्ट स्टेप अगेन टू सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स विल रिएक्ट विद ईच अदर, और ये बिल्कुल जिस तरह फर्स्ट ईयर में हमने सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में पढ़ा था, KW ionic product of water की डेरिवेशन में, कि two of the water molecules react with each other, one of them donates the proton and the other one accepts the proton, यहां भी वैसे ही होता है। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनसे HSO4 नेगेटिव एक सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल प्रोटॉन डोनेट करेगा, और जो प्रोटॉन डोनेट करेगा तो वो HSO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा फिर वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और उससे फिर H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड ये बनते हैं। ये ओवरऑल रिएक्शन है, बुक में ये ऐसे ही लिखा, आपको ऐसे ही याद रखना है। लेकिन अगर मैं इसका भी मैकेनिज्म लिखूं जिस तरह पहले वाले में लिखा था, तो दो सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ये एक सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल है, सिमिलरली द सेकंड वन
एक एज एन एसिड एक्ट करेगा, एक एज अ बेस एक्ट करेगा। तो ये फॉर एग्जांपल एज अ बेस एक्ट करता है और यहां से प्रोटॉन रिमूव करता है। तो जब ये प्रोटॉन, ये वाला इसको प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा HSO4 नेगेटिव में। इसने, जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, वो कन्वर्ट हो गया, इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये इस तरह से है। अब क्योंकि ये सल्फर, इसमें 4 ऑक्सीजन्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, जो चारों इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो वो सब इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं। सल्फर ग्रेटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक बात। दूसरी तरफ ये ऑक्सीजन जो है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसने 3 बॉन्ड्स फॉर्म किए हुए हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है। तो ये सल्फर क्या करता है, ये सल्फर इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर अट्रैक्ट करके सल्फर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, और ये हाइड्रोजन रिलीज होता है एज एच पॉजिटिव आयन। जब ये सल्फर और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड फॉर्म होगा तो ये सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो एक यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ H2O, इधर से रिमूव हुआ H पॉजिटिव आयन। तो यही वाटर मॉलिक्यूल एक्चुअली फिर उस H पॉजिटिव आयन को भी एक्सेप्ट करता है टू फॉर्म H3O पॉजिटिव। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ब्रोंस्टेड बेस भी है, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ जो बेस है, इधर से H पॉजिटिव आयन रिमूव हुआ प्रोटॉन। तो यही वाटर मॉलिक्यूल इस H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा टू फॉर्म H3O पॉजिटिव। और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, सल्फर का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, SO3 में। तो हमारे पास एक HSO4 नेगेटिव बना, एक H3O पॉजिटिव और एक SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो ये पहला स्टेप है ओवरऑल रिएक्शन। टू ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म HSO4 नेगेटिव, H3O पॉजिटिव एंड SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अब इनमें से इस केस में सल्फर ट्राई ऑक्साइड जो है SO3, that is the actual electrophile that will attack on the benzene ring now. सेकंड स्टेप सेम ही होता है सारे केसेस में। फर्स्ट स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हुआ है, जो इस केस में क्या है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड है SO3। अब चूंकि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसने अपने सारे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन्स के साथ शेयर किए हुए। तो वो तीनों ऑक्सीजन उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स को अवे फ्रॉम द सल्फर जब रिमूव करते हैं तो ये सल्फर बड़ा ग्रेटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है और इतना स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है अब वो, कि वो बेंजीन रिंग पे अटैक करता है और यहां से इसके पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को रिमूव करके इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है। ये जो सल्फर है, जब ये सल्फर यहां से पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को रिमूव करेगा, एक्सेप्ट अट्रैक्ट करेगा, तो इन तीनों में से कोई एक सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और उसका इलेक्ट्रॉन पेयर आगे ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हुआ, सल्फर ने, इलेक्ट्रोफाइल ने इस पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को रिमूव किया, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी वेकेंट हो गई। यूजिंग द सेम इलेक्ट्रोफाइल, वो जो सेम इलेक्ट्रॉन पेयर, वो इलेक्ट्रोफाइल किसी एक कार्बन पे खुद ऐड हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस ऑक्सीजन पे फिर अब नेगेटिव चार्ज होगा और दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बेंजीनोनियम आयन इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। अब ये बेंजीनोनियम आयन, अब इसी सारे कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन भी है, हम ये वाला हाइड्रोजन अब शो करते हैं। इसके बाद क्या होता है, बेस उस हाइड्रोजन को एज अ प्रोटॉन रिमूव करता है और बेस कौन, फर्स्ट स्टेप में जो नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हुआ था वही एज अ बेस एक्ट करेगा। तो ये फर्स्ट आयन में स्टेप में HSO4 नेगेटिव आयन जो प्रोड्यूस हुआ है, HSO4 नेगेटिव, ये क्या करेगा, ये यहां से इस हाइड्रोजन को एज अ प्रोटॉन रिमूव करेगा। जब वो उस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा HSO4 नेगेटिव, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 में। जब ये हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन रिमूव हुआ तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसी कार्बन पे रह गया, तो ये कार्बन उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा वापस, तो डबल बॉन्ड दोबारा से फॉर्म कर लेगा। तो यहां डबल बॉन्ड बन गया, मैं यहां लिख देता हूं, ये डबल बॉन्ड दोबारा बन गया, हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन रिमूव हो गया और उसकी जगह कौन अटैच हुआ, SO3, और उस SO3 के एक ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, SO3 नेगेटिव।
अब ये नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन्स क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। ये फर्स्ट स्टेप में एक H3O पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हुआ था जो कि वाटर का कंजुगेट एसिड है, हाइड्रोक्सोनियम आयन। इस तरह से हम उसको शो कर देते हैं, H3O पॉजिटिव जो फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस हुआ था। तो अब ये जो सल्फोनेट आयन था, बेंजीन सल्फोनेट O नेगेटिव, ये उससे क्या करेगा, एक H पॉजिटिव आयन एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, रिमूव करेगा, और जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो SO3 नेगेटिव से अब वो क्या बन जाएगा, SO3H। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये मैंने लिखा था SO3H। और इस H3O पॉजिटिव ने जब एक प्रोटॉन उसको डोनेट कर दिया तो वो खुद किस में कन्वर्ट हो गया, वो H2O में कन्वर्ट हो गया। तो ये मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन का। When benzene reacted with concentrated sulfuric acid, one of the hydrogens of the benzene ring is replaced by the sulfonic acid group. We get benzene, sulfonic acid, and water. This reaction is known as sulfonation of benzene. अब इसका मैकेनिज्म हमने देखा कि firstly two molecules of the sulfuric acid react with each other. One of them acts as an acid and donates a proton. The other one acts as a base and accepts a proton. और further rearrangement के बाद बनता क्या, मैंने वो उसके स्टेप्स आपको बताए, मैकेनिज्म बताया। HSO4 नेगेटिव, H3O पॉजिटिव एंड SO3 ये प्रोड्यूस होते हैं। इनमें से जो SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, that acts as an electrophile and that is strong enough electrophile that it can attack on the benzene ring and can break down its delocalized pi electronic cloud. वो इतना strongly electrophilic क्यों है, इसलिए कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे और उसने अपने सारे 6 इलेक्ट्रॉन्स 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन्स के साथ शेयर किए, जिन्होंने वो सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी तरफ विड्रॉ कर लिए। तो सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। ये यहाँ बेंजीन रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को रिमूव करेगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर को रिमूव करेगा तो इन तीनों में से किसी एक सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी वेकेंट हो गई। एक कार्बन पे तो वो इलेक्ट्रोफाइल खुद अटैच हो गया, दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, बेंजीनोनियम आयन। फिर ये जो HSO4 नेगेटिव आयन फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस हुआ था, इसने एज बेस इस हाइड्रोजन को एज अ प्रोटॉन रिमूव किया टू फॉर्म H2SO4। इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करके डबल बॉन्ड दोबारा फॉर्म कर लिया, तो ये बन गया बेंजीन सल्फोनेट। अभी SO3 नेगेटिव है, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज भी है। वो ऑक्सीजन फिर वो जो फर्स्ट स्टेप में H3O पॉजिटिव बना था उससे प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये हो जाएगा SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और वाटर एंड प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। तो ये दूसरा रिएक्शन हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में सल्फोनेशन। दूसरी एग्जांपल हो गई इनकी। तीसरी एग्जांपल जो इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की है वो है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन में क्या होता है कि जब आप बेंजीन को किसी हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हो, लेट्स से क्लोरीन के साथ, in the presence of a Lewis acid catalyst like respective ferric chloride, जो कि एक्ट करता है as Lewis acid catalyst, तो one of the hydrogens of the benzene ring will be replaced by a halo group। इस केस में क्लोरो ग्रुप रिप्लेस करेगा, तो क्लोरोबेंजीन या जनरली हेलोबेंजीन प्रोड्यूस हुआ, और साथ इस रिएक्शन में HCl या कोई भी हाइड्रोजन हेलाइड प्रोड्यूस हो जाएगा। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन दैट इज नोन एज halogenation of benzene. When benzene is reacted with any of the halogens in the presence of a Lewis acid catalyst like ferric halide, one of the hydrogens of the benzene ring will be replaced by a halo group. We will get halobenzene and hydrogen halide. This reaction is known as halogenation of benzene. अब इस रिएक्शन का भी हमने मैकेनिज्म डिस्कस करना है कि एक्चुअली ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करता है। तो इन द फर्स्ट स्टेप
जो आपका FeCl3 जो कैटलिस्ट है, दैट इज अ लीवियस एसिड कैटलिस्ट। और लीवियस एसिड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं। इसका मतलब वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्ट करते हैं, लीवियस एसिड्स। तो ये जो FeCl3 है, ये भी एक लीवियस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए ये इस हेलोजन मॉलिक्यूल में से एक हेलोजन को रिमूव करेगा विद द होल इलेक्ट्रॉन पेयर। पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ एक नेगेटिव हेलाइड आयन को, Cl नेगेटिव आयन को ये एक्सेप्ट कर लेगा, वहां से रिमूव कर लेगा। क्योंकि ये लीवियस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, नेगेटिव आयंस एक्सेप्टर है, क्योंकि खुद ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसने इस हेलोजन मॉलिक्यूल में से एक हेलोजन को विद बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेयर्ड पेयर एज Cl नेगेटिव आयन रिमूव कर लिया। जब ये Cl नेगेटिव आयन को यहां से रिमूव करेगा तो FeCl3 से अब ये FeCl4 हो गया, लेकिन उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज भी है, क्योंकि जो फोर्थ क्लोरीन उसने एक्सेप्ट किया है वो Cl नेगेटिव था। जब यहां से एक हेलोजन, एक क्लोरीन विद बोथ द इलेक्ट्रॉन Cl नेगेटिव आयन रिमूव हुआ, तो दूसरे हेलोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, हेलोजिनोनियम आयन। जब हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हेलोजिनोनियम आयन उसको हम कहते हैं। ये क्लोरीन था तो ये क्लोरोनियम आयन है, ब्रोमीन होता तो ब्रोमोनियम आयन। और जनरली जब किसी हेलोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हेलोजिनोनियम आयन। सो दिस हेलोजिनोनियम आयन इज दैट इलेक्ट्रोफाइल दैट विल अटैक ऑन द बेंजीन रिंग नाउ। तो ये इलेक्ट्रोफाइल आपका प्रोड्यूस हो गया। ये इलेक्ट्रोफाइल अब बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा एज यूजुअल, जिस तरह बाकी केसेस में होता है। और वो कैसे अटैक करेगा? वो यहां से पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को रिमूव करेगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जब पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों कार्बन्स की एक एक वैलेंसी वेकेंट हुई, तो एक कार्बन पे वो इलेक्ट्रोफाइल खुद ऐड हो गया, दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट बेंजीनोनियम आयन बन गया। फिर इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप में जो आपका नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हुआ था FeCl4 नेगेटिव, वही एज अ बेस एक्ट करेगा और वो इस हाइड्रोजन को एज अ प्रोटॉन रिमूव कर लेगा। जब वो यहां से H पॉजिटिव आयन रिमूव करेगा तो अपना Cl नेगेटिव आयन उसके साथ रिलीज कर देगा टू फॉर्म HCl। जब Cl नेगेटिव रिलीज किया तो कैटलिस्ट जो है वो खुद रिप्रोड्यूस हो गया अनचेंज्ड फॉर्म में FeCl3। ये कैटलिस्ट है, ये रिप्रोड्यूस हो गया। अब जब यहां से प्रोटॉन रिमूव हुआ एज H पॉजिटिव आयन, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इधर ही है इस कार्बन के ऊपर, तो ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन उस इलेक्ट्रॉन पेयर को दोबारा अट्रैक्ट करेगा और यहाँ डबल बॉन्ड दोबारा फॉर्म हो जाएगा। तो अब आपका ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन बन गया। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है आपका हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, और ये उसका मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप डिफरेंट होता है, जिसमें एक डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल हर केस में प्रोड्यूस होता है। जब वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है तो सेकंड स्टेप वही है जो जनरल मैकेनिज्म ऊपर हमने लिखा है, वो हर केस में उसी तरह से प्रोसीड करेगा। ये हो गई आपकी थर्ड एग्जांपल बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। We have two more examples, two more reactions अभी हैं बेंजीन के। अभी हमारी क्लास का चूंकि ये टाइम, चले लेट्स कंटिन्यू। ये लेक्चर थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं और हम इसके रिएक्शंस कंप्लीट करते हैं। इट्स ओके। देन सो नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल बेंजीन के रिएक्शंस की, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस की, दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट साइंटिस्ट के नेम पे इस रिएक्शन का नाम रखा गया। रिएक्शन कैसे होता है कि जब आप बेंजीन को, अल्काइलेशन है, अब इसमें अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा बेंजीन रिंग में। जब आप बेंजीन को किसी अल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्ट करते हो, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, किसी भी अल्काइल हेलाइड के साथ जब आप रिएक्ट करोगे,
again in the presence of a Lewis acid catalyst like AlCl3, aluminium trichloride. That is a Lewis acid catalyst. So now one of the hydrogens of the benzene ring will be replaced by that alkyl group. तो alkyl benzene produce होगा और साथ HCl बन जाएगा. This reaction is known as Friedel-Crafts alkylation. When benzene reacted with any of the alkyl halides in the presence of a Lewis acid catalyst aluminium chloride, one of the hydrogens of the benzene ring will be replaced by that alkyl group that was present in that alkyl halide. हम यहाँ methyl chloride use करेंगे तो इधर methyl group attach हो जाएगा, इधर ethyl chloride use करेंगे तो यहाँ ethyl group attach हो जाएगा and HCl. ये reaction है जिसको हम Friedel-Crafts alkylation कहते हैं. इस reaction का भी हमने mechanism डिस्कस करना है. Again in the first step जो आपका Lewis acid catalyst है AlCl3, that will react with the alkyl halide molecule CH3Cl. और चूंकि ये Lewis acid है, जिस तरह एलोजिनेशन में हमने पढ़ा था, और Lewis acids इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं, नेगेटिव आयंस एक्सेप्टर होते हैं, तो ये यहाँ से अल्काइल हैलाइड में से इस हेलोजन को रिमूव करेगा अगेन विद द इलेक्ट्रॉन पेयर, पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ एज Cl नेगेटिव आयन. ये यहाँ से इसको रिमूव करेगा. जब वो Cl नेगेटिव आयन को रिमूव करेगा तो AlCl3 से वो बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव. जब ये क्लोरीन यहाँ से एज Cl नेगेटिव आयन रिमूव हुआ तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो कार्बोकैटायन बनेगा. And this carbocation is the actual electrophile that will attack on the benzene ring. AlCl3 being the Lewis acid catalyst will remove the chloride ion from this alkyl halide. और जब वो क्लोराइड आयन एज Cl नेगेटिव आयन रिमूव होगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकैटायन बनेगा, एंड दैट कार्बोकैटायन इज द इलेक्ट्रोफाइल दैट विल अटैक ऑन बेंजीन रिंग. तो अब वो जो आपका कार्बोकैटायन है, इलेक्ट्रोफाइल है, वो बेंजीन रिंग पे एज यूजुअल अटैक करेगा. यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा. जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों कार्बन्स की एक एक वैलेंसी वेकेंट हो जाएगी. एक कार्बन पे वो इलेक्ट्रोफाइल खुद अटैच होगा, दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे हाइड्रोजन भी, सब पे ही है हाइड्रोजन, ये हमने शो करना है. दिस इज द इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट. फिर इस इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट बेंजीनोनियम आयन के बनने के बाद ये जो पहले स्टेप है नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हुआ AlCl4 नेगेटिव, that will act as a base. AlCl4 negative that will act as a base and will remove a proton from here. और जब ये H पॉजिटिव आयन यहाँ से रिमूव करेगा तो अपना Cl नेगेटिव उसके साथ रिलीज कर देगा टू फॉर्म HCl. जब Cl नेगेटिव रिलीज कर दिया तो कैटलिस्ट खुद केमिकली अनचेंज्ड फॉर्म में AlCl3 रिप्रोड्यूस हो गया. जब ये H पॉजिटिव आयन रिमूव हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर कार्बन पे है, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा और डबल बॉन्ड दोबारा फॉर्म कर लेगा, जिससे ये हमारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अल्काइल बेंजीन प्रोड्यूस हो गया. और इस केस में ये अल्काइल बेंजीन क्या है, मिथाइल बेंजीन, जिसको हम टोल्यूइन भी कहते हैं. तो आपको क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू टोल्यूइन. तो सिंपल फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन आपने करनी है विद मिथाइल क्लोराइड. ये ओवरऑल रिएक्शन. जब आपको इस तरह कन्वर्जन्स पूछी जाती हैं तो वहां आपको मैकेनिज्म्स नहीं लिखने होते. मैकेनिज्म्स आप तभी एक्सप्लेन करते हो जब आपको मैकेनिज्म लिखने को कहा जाए. अदरवाइज जहां ओवरऑल रिएक्शन कंप्लीट करना है, कहीं कन्वर्जन करनी है, तो वहां आप ये मैकेनिज्म नहीं लिखते, ओवरऑल रिएक्शन लिख देते हो. नेक्स्ट जो आई गेस लास्ट एग्जांपल भी है इस बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन. फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन. अब इस केस में
हमने बेंजीन को अल्काइल हेलाइड की बजाय एसाइल हेलाइड्स, जिनको हम एसिड हेलाइड्स भी कहते हैं, के बीच में एक सी डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा बस, इनको हम एसिड हेलाइड्स भी कहते हैं, एसाइल हेलाइड्स भी कहते हैं। तो अब अल्काइल हेलाइड की बजाय अब हम बेंजीन को रिएक्ट कर रहे हैं विद एसिड हेलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ द सेम लीवियस एसिड कैटलिस्ट AlCl3। तो अब बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप की बजाय असाइल ग्रुप या असाइलम आयन ये सारा रिप्लेस करेगा। तो ये जो प्रोडक्ट हमारा बनता है इसको हम असाइल बेंजीन कहते हैं और साथ HCl बन जाता है। ये जो असाइल बेंजीन्स होते हैं ये बेसिकली कीटोन्स होते हैं, एरोमेटिक कीटोन्स, एंड दिस पर्टिकुलर एरोमेटिक कीटोन इज एसीटोफिनोन। मैकेनिज्म इस रिएक्शन का एग्जैक्टली फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की तरह है। जैसे अल्काइलेशन का मैकेनिज्म था वैसे ही इसका भी एब्सोल्युटली सेम मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में जो आपका कैटलिस्ट है लीवियस एसिड AlCl3, that will react with the acid halide, and being Lewis acid electron deficient, it will remove a negative halide ion with the electron pair to form AlCl4 negative। जब ये यहां से Cl नेगेटिव रिमूव करेगा तो अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, असाइलम आयन इसको हम कहते हैं, असाइलम आयन, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। And this asylum ion is the electrophile that will attack on the benzene ring now. This is asylum ion. This will attack on the benzene ring as electrophile ऐसे, और पाई बॉन्ड को वो ब्रेक करेगा। जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों कार्बन्स की एक एक वैलेंसी वेकेंट होगी, एक कार्बन पे वो असाइलम आयन खुद अटैच हो जाएगा, दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बेंजीनोनियम आयन इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हुआ। अब सारे कार्बन्स पे एक एक हाइड्रोजन है, इसको हमने शो करना है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। फर्स्ट स्टेप में ये जो नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हुआ है AlCl4 नेगेटिव, दैट विल एक्ट एज अ बेस, और ये यहां से इस प्रोटॉन को रिमूव करेगा। जब ये इस प्रोटॉन को रिमूव करेगा तो अपना एक Cl नेगेटिव आयन उस H पॉजिटिव आयन के साथ रिलीज कर देगा टू फॉर्म HCl। जब Cl नेगेटिव रिलीज किया तो कैटलिस्ट रिप्रोड्यूस हो गया AlCl3। जब यहां से H पॉजिटिव आयन रिमूव हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर ही है, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा टू रीफॉर्म द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड दोबारा फॉर्म जब हो जाएगा तो ये आपका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट असाइल बेंजीन प्रोड्यूस हो गया। और ये जो पर्टिकुलरली असाइल बेंजीन हमने प्रोड्यूस किया है ये एसीटोफिनोन है। सारे असाइल बेंजीन्स एरोमेटिक कीटोन्स ही होते हैं, और ये पर्टिकुलर जो एरोमेटिक कीटोन है ये एसीटोफिनोन है। तो आपको ये भी अगेन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू एसीटोफिनोन? उसके लिए आपको सिंपल ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का रिएक्शन लिख देना है। सो दीज वर सम ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। वैसे बेंजीन कुछ एडिशन रिएक्शंस भी शो करता है, कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ओजोनोलाइसिस वगैरह भी इसके हैं, लेकिन फॉर दिस ईयर आपके रिड्यूस्ड सिलेबस में सिर्फ इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, तो हमने सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही पढ़े, राइट। अल्लाह।